जय माता दी मित्रों, मैं अन्नपूर्णा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ विराजते हैं। 3 नेत्रों वाले भगवान शिव के यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह को त्र्यंब कहा जाता है। त्र्यंब का अर्थ होता है 3 नेत्रों वाला। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर 3 पहाड़ियों के बीच स्थित है, जिनमें ब्रह्मागिरी, नीलगिरी और कालगिरी शामिल है। ब्रह्मागिरी को शिव का स्वरूप माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर नासिक के त्र्यंबक नामक स्थान पर ब्रह्मागिरी पर्वत के पास स्थित है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी निकलती है। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मागिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए चौड़ी 700 सीढ़ियाँ बनी हुई है। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद राम कुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गौमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। जिस प्रकार उत्तर भारत में प्रवाहित होने वाली पवित्र नदी गंगा का विशेष आध्यात्मिक महत्व है, उसी प्रकार दक्षिण में प्रवाहित होने वाली इस पवित्र नदी गोदावरी का विशेष महत्व है। इस नदी को गौतमी गंगा कहकर पुकारा जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि पहली बार यदि मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में त्र्यंबक गौतम ऋषि की तपोभूमि थी। गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। एक समय वहाँ कई वर्षों तक वर्षा बिल्कुल नहीं हुई। सब कुछ सूखा पड़ने के कारण जीवधारियों में बेचैनी हो गई। जल के अभाव में पेड़ पौधे सूख गए। पृथ्वी पर महान संकट टूट पड़ा। आखिर जीवन को धारण करने वाला जल कहाँ से लाया जाए? उस समय मनुष्य, मुनि, पशु, पक्षी तथा अन्य जीवनधारी भी जल के लिए भटकते हुए विविध दिशाओं में चले गए। उसके बाद गौतम ऋषि ने 6 महीने तक कठोर तपस्या करके वरुण देवता को प्रसन्न किया। ऋषि ने वरुण देवता से जब जल बरसाने की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, मैं देवताओं के विधान के विपरीत वृष्टि नहीं कर सकता, किंतु तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हेतु तुम्हें अक्षय जल देता हूँ। तुम उस जल को रखने के लिए एक गड्ढा तैयार करो। वरुण देवता के आदेश के अनुसार गौतम ऋषि ने 1 हाथ गहरा गड्ढा खोद दिया, जिसे वरुण ने अपने दिव्य जल से भर दिया। उसके बाद उन्होंने परोपकार परायण ऋषि गौतम से कहा, महामुने, यह अक्षय जल कभी नष्ट नहीं होगा और तीर्थ बनकर इस पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। इसके समीप दान पुण्य, हवन यज्ञ, तर्पण, देव पूजन और पितरों का श्राद्ध सब कुछ अक्षय फलदायी होंगे। उसके बाद उस जल से गौतम ऋषि ने बहुतों का कल्याण किया, जिससे उन्हें सुख की अनुभूति हुई। इस प्रकार वरुण देवता से अक्षय जल की प्राप्ति के बाद गौतम ऋषि आनंद के साथ अपने नित्य नैमित्तिक कर्म यज्ञ आदि संपन्न करने लगे। जल की सुफलता से वहाँ विविध प्रकार की फसलें, अनेक प्रकार के वृक्ष तथा फल फूल लहलहा उठे। इस प्रकार जल की सुविधा और व्यवस्था को सुनकर वहाँ हजारों ऋषि मुनि, पशु पक्षी और जीवधारी रहने लगे। कर्म करने वाले बहुत से ऋषि मुनि अपनी धर्म पत्नियों, पुत्रों तथा शिष्यों के साथ रहने लगे। एक बार कुछ ब्राह्मणों की स्त्रियां जो गौतम ऋषि के आश्रम में आकर निवास करती थी, जल के संबंध में विवाद हो जाने पर अहिल्या से नाराज हो गई। उन्होंने गौतम को नुकसान पहुंचाने हेतु अपने पतियों को उकसाया। उस ब्राह्मणों ने गौतम का अनिष्ट करने हेतु गणेश जी की आराधना की। गणेश जी के प्रसन्न होने पर उन ब्राह्मणों ने उनसे कहा, आप ऐसा कोई उपाय कीजिए कि यहाँ के सभी ऋषि डांट फटकार कर गौतम को आश्रम से बाहर निकाल दे। गणेश जी ने उन सबको समझाया कि तुम लोगों का ऐसा करना उचित नहीं है। गणेश जी के समझाने पर भी वे ऋषि दूसरा वर लेने के लिए तैयार नहीं हुए और अपने पहले वाले दुराग्रह पर अड़े रहे। शिव पुत्र गणेश अपने भक्तों के अधीन होने के कारण उनके द्वारा गौतम के विरुद्ध मांगे गए वर को स्वीकार कर लिया और कहा कि उसे मैं अवश्य ही पूर्ण करूँगा। गौतम ने अपने खेत में धान और जौ लगाया था। गणेश जी एक अत्यंत दुबली पतली और कमजोर गाय का रूप धारण कर उन खेत में जाकर फसलों को चढ़ने लगे। उसी समय संयोगवश दयालु गौतम जी वहां पहुंच गए और मुट्ठी भर खरपतवार लेकर उस गौ को हाँकने लगे। उन खरपतवारों का स्पर्श होते ही वह दुर्बल गौ कांपती हुई धरती पर गिर गई और तत्काल ही मर गई। वे ब्राह्मण और उनकी स्त्रियां छिपकर उसे देख रही थी।
गाय के धरती पर गिरते ही सभी गौतम ऋषि के सामने आकर बोल पड़े, अरे गौतम, यह क्या कर डाला। गौतम ऋषि भी आश्चर्य में डूब गए। उन्होंने अहिल्या से दुख पूर्वक कहा, देवी, यह सब कैसे हो गया और क्यों हुआ। लगता है ईश्वर मुझ पर कुपित है। अब मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। मुझे तो गौ हत्या के पाप ने स्पर्श कर लिया है। इस प्रकार पश्चाताप करते हुए गौतम की उन ब्राह्मणों तथा उनकी पत्नियों ने घोर निंदा की, उन्हें अपशब्द कहे और दुर्वचनों द्वारा अहिल्या को भी प्रताड़ित किया। ब्राह्मणों ने उन्हें धिक्कारते हुए कहा, अब तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा यहाँ मुख देखना भी ठीक नहीं है। गौ हत्या करने वाले का मुख देखने पर तत्काल सचेल अर्थात वस्त्र सहित स्नान करना पड़ता है। इस आश्रम में तुम जैसे गौ हत्यारे के रहते हुए अग्निदेव और पितृगण हमारे हव्य कव्य आदि को ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए पापी होने के कारण तुम बिना देरी किए शीघ्र ही परिवार सहित कहीं दूसरी जगह चले जाओ। कष्ट और मानसिक संताप से भी पीड़ित गौतम ने उस आश्रम को तत्काल छोड़ दिया। उन्होंने वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर जाकर अपना आश्रम बनाया। उन ब्राह्मणों ने गौतम ऋषि को तंग करने हेतु वहां भी उनका पीछा किया। उन्होंने कहा, जब तक तुम्हारे ऊपर गौ हत्या का पाप है तब तक तुम्हें किसी भी वैदिक देव अथवा पितृयज्ञ के अनुष्ठान का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसीलिए तुम्हें कोई यज्ञ आदि कर्म नहीं करना चाहिए। उन्होंने उन मुनियों ब्राह्मणों से गौ हत्या का प्रायश्चित बताने हेतु बार बार दुखी मन से अनुनय विनय किया। उनकी दीनता पर तरस खाते हुए उन मुनियों ने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए अर्थात किए गए गौ हत्या संबंधित पाप को बोलते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर 1 महीने तक व्रत करो। व्रत के बाद जब तुम इस ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करोगे उसके बाद ही तुम्हारी शुद्धि होगी। ब्राह्मणों ने उक्त प्रायश्चित का विकल्प बतलाते हुए कहा, यदि तुम गंगा जी को इसी स्थान पर लाकर उनके जल से स्नान करो, तदनंतर 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव जी की उपासना करो, उसके बाद पुनः गंगा स्नान करके इस ब्रह्मगिरी पर्वत की 11 परिक्रमा करने के बाद 100 कलशों में जल भरकर पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करो, फिर तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी और तुम गौ हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। ब्राह्मणों के कथानुसार महर्षि गौतम वे सारे कार्य पूरे करके पत्नी के साथ पूर्णतः तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न हो भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने उनसे कहा, भगवान, मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दे। भगवान शिव ने कहा, गौतम, तुम सर्वथा निष्पाप हो। गौ हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया था। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम ने कहा, प्रभु, उन्हीं के निमित्त से तो मैं आपका दर्शन प्राप्त किया हूँ। अब उन्हें मेरा परम हित समझे, उन पर क्रोध आप ना करें। गौतम ऋषि की बात सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे बोले, विप्रवर, तुम सभी ऋषियों में श्रेष्ठ हो। मैं तुम पर अतिशय प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम कोई उत्तम वर मांग लो। गौतम ऋषि ने अपने ऊपर लगे गौहत्या के पाप से मुक्त पाने व लोक कल्याण के लिए भगवान शिव से गंगा को यहाँ अवतरित करने का वरदान मांगा। इस प्रकार बोलते हुए गौतम ने लोकहित की कामना से भगवान शिव के चरणों को पकड़ लिया। तब भगवान महेश्वर ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत उस जल को निकाला जो ब्रह्मा जी ने उन्हें उनके विवाह के अवसर पर दिया था। वह परम पवित्र जल स्त्री का रूप धारण करके जब वहां खड़ा हुआ तो गौतम ऋषि ने उनकी स्तुति करते हुए नमस्कार किया। गौतम ने गंगा की आराधना करके पाप से मुक्ति प्राप्त की। गौतम तथा मुनियों को गंगा ने पूर्ण पवित्र कर दिया। वह गौतमी गोदावरी कहलाई। गोदावरी के उद्गम के साथ ही गौतम ऋषि ने भगवान शिव जी से इस स्थान पर विराजमान होने का अनुरोध किया तथा भगवान शिव ने उनका यह अनुरोध स्वीकार कर लिया। गौतमी नदी के किनारे त्रयंबकम शिवलिंग की स्थापना की गई, क्योंकि इसी शर्त पर वह वहां ठहरने को तैयार हुए थे। अब आइए मित्रों, हम ये जान लेते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की संरचना कब और कैसे हुई। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर उन 12 मंदिरों में से एक है जहां भगवान शिव के सच्चे या स्वयंभू रूप की पूजा की जाती है। स्वयंभू लिंग का अर्थ है कि भगवान शिव स्वयं लिंग में बदल गए। यहाँ मौजूद लिंग त्र्यंबका या त्र्यंबक है। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 छोटे अंगूठे हैं
जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान शिव की 3 आंखें हैं। गोदावरी नदी के किनारे स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर काले पत्थरों से बना है। मंदिर की भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है। इस मंदिर का स्थापत्य काफी आकर्षक और अद्वितीय है। इस मंदिर में बेहद सुंदर नक्काशी की गई है। यह मंदिर दुनिया भर में अपनी भव्यता और आकर्षण की वजह से मशहूर है। मंदिर में एक मंडप और एक गर्भगृह है। इस भव्य मंदिर में पूर्व की ओर सबसे बड़ा चौकोर मंडप है। गर्भगृह अंदर से चौकोर और बाहर से बहुकोणीय तारे जैसा है। गर्भगृह के ऊपर शिखर है जिसके अंत में स्वर्ण कलश लगा है। साथ ही भगवान शिव की प्रतिमा के साथ हीरो और कई रत्नों से जड़ा मुकुट भी रखा हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग दिखाई देते हैं जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार माने जाते हैं। मंदिर में स्थापित शिव जी की मूर्ति के चरणों से बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है जो कि मंदिर के पास में बने एक कुंड में एकत्र होता है। इसके चारों ओर दरवाजे हैं। पश्चिमी द्वार को छोड़कर बाकी तीनों से इसमें प्रवेश कर सकते हैं। इसका पश्चिमी द्वार श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण अवसरों पर खोला जाता है। सभी द्वारों पर द्वार मंडप है। आधुनिक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का निर्माण पेशवा बालाजी राव तृतीय के द्वारा किया गया था। इसका जीर्णोद्धार सवाई माधोराव पेशवा जी ने प्रारंभ किया था जो 17 फरवरी 1783 को महाशिवरात्रि के दिन संपन्न हुआ था। पश्चिम और दक्षिण दिशा के प्रवेश द्वार के भीतर कोने में स्थित अमृत कुंड की गहराई मंदिर की ऊंचाई के बराबर है। गौतमी तट पर स्थित इस त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो मनुष्य भक्ति भाव पूर्वक दर्शन पूजन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ऋषि गौतम द्वारा पूजित यह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग इस लोक में मनुष्य के समस्त अभीष्ट फलों को प्रदान करता है और परलोक में उत्तम मोक्ष पद का देने वाला होता है। ये रही मित्रों त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी व पौराणिक कथा। वीडियो आपको पसंद लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो से जुड़ी हुई कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से आप अवश्य पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी व पौराणिक कथाओं के साथ अगले वीडियो में, अगले सीरीज में। तब तक के लिए जय सिया राम।